अगर आप हर एक सेकंड में $1 कमाते हो तो आपको मिलियनर बनने के लिए सिर्फ 12 दिन लगेंगे। लेकिन अगर आपको बिलियनर बनना है तो उसी $1 पर सेकंड के हिसाब से आपको 30 साल से भी ज्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों को मिलियन और बिलियन सुनने में काफी सेम लगता होगा क्योंकि ये दोनों ही अमीर लोगों की बातें होती है। लेकिन इसमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि एक मिलियनर की लाइफस्टाइल जिस आदमी के पास 2-4 करोड़ रुपए है तो वो नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के जैसा ही रहेगा। बिलियनर बनने के बाद आपका चीजों को लेकर नजरिया काफी बदल जाता है और आपकी दुनिया बाकी लोगों की दुनिया से काफी ज्यादा अलग हो जाती है, क्योंकि आप दुनिया की ऑलमोस्ट सारी चीजें चुटकी में खरीद सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी एक मिडिल क्लास इंसान को जो साल का 5 लाख रुपया कमाता है उसे किसी अल्ट्रा रिच इंसान से जो बिलियनर है उससे कंपेयर करते हो जो साल का 500 करोड़ कमाता है, तो जो लैम्बोर्गिनी आपको मार्केट में 10 करोड़ की मिलती है तो इस बिलियनर के लिए वो सिर्फ 10,000 रुपए के बराबर होंगे। 100 करोड़ का बंगलो सिर्फ 1 लाख रुपए के जितना होगा और 1.5 लाख का आईफोन उस बिलियनर के लिए सिर्फ 15 रुपए के जितना होगा। यानी जिन चीजों को हम महंगी समझते और जिन्हें खरीदने से पहले हम काफी बार सोचते तो ये उनके लिए सिंह चने के बराबर होते। अब दोस्तों, हर साल दुनिया में बिलियनर लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 1916 में जॉन डी रॉकेफेलर दुनिया के सबसे पहले बिलियनर बने और आज 100 साल बाद 2,500 से भी ज्यादा बिलियनर्स दुनिया में मौजूद है। अब ऑब्वियसली जिन चीजों पे प्राइस टैग लगा होता है तो ये बिलियनर्स उन्हें तो आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ये और भी बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं जिन्हें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी कि आप खुद एक बिलियनर कैसे बन सकते हो और मैं खुद कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये बिलियन और मिलियन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के बाद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। अब 10 लाख रुपया इंडिया में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पे मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। मतलब अगर जिसके पास 8 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है तो वो डॉलर मिलियनर है और 8,000 करोड़ की वेल्थ पर डॉलर बिलियनर। तो बिलियनर के स्टेटस तक पहुंचने के लिए आपको काफी सारे लेवल्स को पार करना होगा। तो सबसे पहले हम इन लेवल्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला लेवल है टॉप 1%। अब दोस्तों, ये टॉप 1% सुन के आपको ऐसा लगता होगा कि ये दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं, लेकिन हमारी लिस्ट में ये सबसे छोटे लेवल के अमीर लोग हैं। क्योंकि रिसेंटली एक रिसर्च के हिसाब से पाया गया है कि अगर आपकी ईयरली इनकम 16 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप टॉप 1% की लिस्ट में हो। अब भले ही आप टॉप 1% में हो, लेकिन अगर आप कोई बड़ी सिटी में रहते हो जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, तो आप एक बंगलो नहीं खरीद सकते। हाँ, आप एक बढ़िया सा फ्लैट और एक अच्छी गाड़ी जरूर खरीद सकते हो, लेकिन इन चीजों के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ते रहेंगे क्योंकि ये सब काफी एक्सपेंसिव सिटीज होती है। अब अगर आप कोई मिडिल क्लास एरिया में रहोगे तो आप गारंटीड काफी ज्यादा रिच और सेटिस्फाइड फील करोगे, क्योंकि आपके आसपास के लोग शायद उतना नहीं कमा रहे होंगे। लेकिन मेजोरिटी लोग जब इस टॉप 1% की लिस्ट में आते, यानी जब वो अपने आप को ग्रो होते हुए देखते, तो वो काफी ज्यादा एम्बिशियस हो जाते, जिसकी वजह से वो किसी रिच एरिया में घर ले लेते। जिससे होता ये कि उनको एक नई दुनिया दिखती है अल्ट्रा हाई रिच लोगों की, जिन्हें देख के वो अपनी नेटवर्थ को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते। और फिर अपने उस नए ड्रीम को पूरा करने के लिए आप अपने फुल टाइम जॉब पे और मेहनत करोगे। और इसीलिए इस लेवल के बाद हम अपने पैसों को इनकम नहीं बल्कि नेटवर्थ में काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिच लोगों को देखकर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिल चुका होगा कि जितनी आपकी वेल्थ होगी वो एसेट्स के फॉर्म में होगी। क्योंकि रिच लोगों की सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, लेकिन आपको तो बस अभी सैलरी मिल रही है। और फिर आता है आपका नेक्स्ट लेवल पे जाने का डिजायर, जो है 10 से 99 करोड़ की नेटवर्थ। इन्हें डॉलर मिलियनर्स कहते हैं या फिर मल्टी करोड़पति। जब आप इस लेवल तक आते हो तो आपकी सारी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो चुकी है और आप एक बहुत ही शानदार लाइफ जी रहे हो। आपके पास एक बहुत ही अच्छा बंगलो है, फिर चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहो, कितनी भी महंगी सिटी में। आप फर्स्ट क्लास टिकट से ट्रैवल करते हो, बड़े ओकेजन्स के लिए महंगे होटल्स में पार्टी करते हो, और ऐसी कोई भी इमरजेंसी दुनिया में नहीं होगी जो आपको फाइनेंशियली टेंशन दे सके। लेकिन फिर भी आप अभी भी उतने अमीर नहीं हुए कि पैसों के बारे में आपको जरा भी सोचना ना पड़े। पैसों को लेकर बड़े बड़े फैसले लेते समय आपको अभी भी काफी ज्यादा सोचना पड़ता है। और वैसे भी बैंकर्स की नजरों में आपको अभी भी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ का टाइटल नहीं मिला है। मतलब अभी भी बैंक के ब्रांच में जाते वक्त आपको नॉर्मल लोगों की लाइन में लगना पड़ता है। और यहाँ से आता है आपका नेक्स्ट लेवल पे जाने का डिजायर, ताकि आप इस पैसों की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लो, जो है 100 से 999 करोड़ की नेटवर्थ। इस पॉइंट पे आके आप छोटी मोटी डील्स में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हो। आप सिर्फ बड़ी बड़ी डील साइन करते हो, और इसी वजह से आप या तो किसी बड़ी कंपनी के मालिक हो या एक बड़ी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो। आपके पास उस कंपनी का डिसीजन मेकिंग पावर है और आप ट्रैवल करते वक्त 5 स्टार होटल्स के नीचे देखते नहीं हो। देश के बाहर भी आपके बहुत सारे घर होंगे, जैसे एक लंदन में, दूसरा दुबई में, तीसरा सिंगापुर में। जैसे शाहरुख खान ने दुबई के पाम जुमेरा आइलैंड पे ब्रैड पिट के बंगलों के बाजू वाला घर खरीदा था। आपके पर्सनल असिस्टेंट होंगे, क्योंकि अब लोग आपसे डायरेक्टली मिल नहीं सकते। आपका हर एक सेकंड बहुत ही कीमती होगा, और जहां भी आप जाओगे तो आपको एक VIP सीट मिलती है,
जैसे अगर आप फीफा या आईपीएल देखने जाते हो तो आपको एक स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट मिलती है जो बाकी लोगों से काफी दूर और सेफ होता है। और फाइनली आप दुनिया की वो हर चीज खरीद सकते हो जिसे मिडिल क्लास लोग महंगी समझते, जैसे बहुत ही महंगी ज्वेलरी या स्पोर्ट्स कार। इसके साथ में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी कि आपका मिलना जुलना अपने बचपन और पुराने दोस्तों के बदले बड़े बड़े लोगों से हो जाएगा, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्टेट लेवल के पॉलिटिशियंस, एमएलए, एमपीज, जो आपको काफी ज्यादा इज्जत देंगे। लेकिन कभी कभी आपका ऐसे लोगों से मिलना होगा जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप तो अभी भी बहुत गरीब हो, आपको अभी भी किसी चीज की कमी लगेगी, क्योंकि अभी आपने 12 करोड़ की फरारी खरीदी थी, लेकिन आपके वो नए दोस्त के पास उससे भी ज्यादा अच्छी कार है, जो एक रेयर और लिमिटेड एडिशन कार है जो सिर्फ दुनिया में 5 लोगों के पास है। और इसीलिए आपकी कार अब आपको पसंद नहीं आ रही है। आपकी पहचान लोकल एमएलए और एमपी तक है, लेकिन आपके उस दोस्त की पहुंच पीएम और दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट तक है, और इसीलिए आपको और ज्यादा आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है। और तब आता है नेक्स्ट लेवल, जो है 1000 से लेके 8000 करोड़ की नेटवर्थ। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद आपके पास किसी बड़ी और फेमस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर्स और कंट्रोल होगा, और आप बहुत सारी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठते हो। आपकी कंट्री के लोग या तो डायरेक्टली आपके बारे में अच्छे से जानते या फिर आपकी कंपनी को जरूर जानते होंगे। इस लेवल पे आपके पास प्राइवेट जेट होगा, यहाँ तक कि आप अपना एक पूरा के पूरा प्राइवेट आइलैंड खरीद सकते हो, जिसमें एक बहुत ही बड़ा पैलेस होगा, बहुत सारे स्टाफ होंगे, एक से एक कार्स होगी, और उस आइलैंड पे आपके अलावा और कोई नहीं होगा। मतलब आपको कंप्लीट प्राइवेसी मिलेगी। बड़े बड़े मूवी स्टार्स और फेमस सेलिब्रिटीज के साथ आपके कनेक्शंस होंगे, और आप हमेशा स्टाइल में रहोगे। और फिर इसके बाद लास्ट में आता है जो पूरी दुनिया का अल्टीमेट रिचनेस का लेवल है, वो है 8000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की नेटवर्थ, और इन्हें डॉलर बिलियनर्स कहते हैं। फोर्ब्स के हिसाब से पूरी दुनिया में सिर्फ 2500 लोग बिलियनर्स है, और रिसर्चर्स ने पाया है कि जितनी वेल्थ दुनिया के सिर्फ टॉप 8 अमीर लोगों के पास है, उतना पैसा पूरी इंसानियत के बॉटम 50% लोगों के पास भी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आप इतने पैसों से करोगे क्या? तो इसका आंसर ये है कि आप जिस भी चीज की तमन्ना करोगे, आपके असिस्टेंट्स फौरन उसका अरेंजमेंट कर देंगे। फिर चाहे आपको किसी सुपरस्टार का लाइव परफॉर्मेंस देखना हो आपकी प्राइवेट पार्टी पे, या किसी बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ आपको गेम खेलना हो, हर एक चीज आपकी आवाज पे अरेंज की जा सकती है। आपको एक सेकंड के लिए भी किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो बिना किसी टिकट की बुकिंग या प्लानिंग किए आप बस अपने घर के टेरेस पे जाओगे, अपने प्राइवेट जेट पे बैठोगे, पायलट्स हमेशा उसमें रेडी रहेंगे क्योंकि आपने उन पायलट्स को भी सैलरी पे रखा हुआ होगा। आपके असिस्टेंट प्लेन का दरवाजा बंद करेंगे और 2 मिनट में आप आसमान के नजारे देख रहे होंगे। फिर जब आप उस प्लेन से उतरोगे तो आपके लिए लग्जरियस कार ड्राइवर के साथ वेट कर रही होगी, और जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो आपकी असिस्टेंट ने वहां के सबसे महंगे होटल के सबसे एक्सपेंसिव रूम की पहले ही आपके लिए बुकिंग कर ली होगी। आप हर एक चीज का महंगे से महंगा वर्जन खरीद सकते हो, जैसे लिमिटेड एडिशन कार्स, महंगे डिजाइनर क्लोथ्स, या आप जिस भी चीज के सपने देख सकते हो वो स्पेशली आपके लिए कस्टम मेड बनाए जा सकते हैं। जिस भी इवेंट या पार्टी में आप जाओगे तो उसके स्पेशल गेस्ट आप ही रहोगे। गवर्नर्स और बड़ी कंपनी के सीईओज आपको एडमायर करेंगे और आपको इज्जत से देखेंगे। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और किंग्स आपको अपने दोस्त के लेवल पे देखेंगे, जिनके साथ आप हर दूसरे दिन डिनर करते हुए नजर आओगे। और इसीलिए इस लेवल पे आके अब बात सिर्फ महंगी चीजों को खरीदने की नहीं होगी, बात होगी स्टेटस की। आपके पास हर एक चीज कस्टम मेड होनी चाहिए, जैसे आपके मोबाइल फोन के कवर से लेके आपके घर की टॉयलेट तक, आपके लिविंग रूम के आर्ट से लेके डाइनिंग टेबल तक, ये सब चीजें रेयर और लिमिटेड एडिशन होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज यूज करते हो जो नॉर्मल लोग यूज करते तो ये तो बहुत ही शर्म की बात होगी। अब दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि जिसके पास इतने पैसे तो उसकी लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम आती होगी। जब आप पैसों से दुनिया के सबसे बेस्ट लोकेशन पे सबसे बेहतरीन घर बना सकते हो, सबसे कंफर्टेबल इंटीरियर के साथ, तो आपको लाइफ में और क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस तरह जब आप एक नया और महंगा फोन खरीदते हो तो शुरुआत के 1-2 हफ्ते आप एक्साइटेड रहते हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी वापस से लाइफ बोरिंग हो जाती है। उसी तरह कुछ ही सालों में आप शायद ये फरारी, प्राइवेट जेट्स और बड़े बड़े घर से बोर हो चुके होंगे और आपको किसी रियल इंसान के साथ रियल कनेक्शन की जरूरत होगी। लेकिन अमीर होने के बाद आप नॉर्मल लोगों की तरह अपने रिलेशन नहीं रख सकते, क्योंकि आप पता नहीं लगा पाओगे कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके चाहने वाले आपसे प्यार करते हैं या आपके पैसों से। हर कोई आपके सामने मीठी मीठी बातें करेगा, तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये समझ पाना कि कौन रियल है और कौन फेक। क्योंकि एक तरफ लोगों को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी आपसे कनेक्शन जोड़कर अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, और दूसरी तरफ आपके बहुत सारे हेटर्स भी होंगे जिनको सिर्फ एक मौका चाहिए होगा आपको गिराने के लिए या आपकी पब्लिक में इज्जत उछालने के लिए। और ये हेटर्स दूर के लोग नहीं, शायद आपके घर के अंदर के लोग भी हो सकते हैं। जैसे पुराने जमाने पे राजाओं पे सबसे ज्यादा अटैक उन्हीं के फैमिली के लोगों से होते थे। और इसीलिए चाहे आपके पास कितने भी पैसे आ जाए तो भी आप लाइफ की कुछ प्रॉब्लम से कभी नहीं बच सकते, जिनमें से एक है मौत। फिर चाहे वो आपके किसी खास इंसान की डेथ हो या आपकी खुद की बुरी हेल्थ हो, इस पेन से आप चाहे कितना भी पैसा खर्चा कर दो कभी नहीं बच सकते। और किसी अपने स्पेशल के खोने के बाद जो आपको अकेलापन फील होता है,
उसे दुनिया का कोई भी पैसा सॉल्व नहीं कर सकता। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अपने आप को काफी पुअर और सॉरी फील कर रहे हो कि आपके पास तो एक भी करोड़ नहीं है और मैं यहाँ पे हजारों करोड़ की बात कर रहा हूँ, तो एक चीज आपको सोचनी चाहिए कि जिस तरह मैंने आप लोगों को अमीर लोगों के 5 लेवल्स बताए, उसी तरह दुनिया में ऐसे बहुत सारे लेवल्स होते जिनमें आप ऑलरेडी बहुत आगे हो। जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो अगर आप पिछले 500 और 1000 सालों की हिस्ट्री रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1800 से लेके 1900 तक यानी कि 19th सेंचुरी में हम इंसानों ने जो तरक्की की थी वो ये थी कि हमने रेलवे ट्रैक्स इन्वेंट किए थे जिसमें इंजन वाली ट्रेन चलती थी, हमने इंजन वाली शिप्स इन्वेंट की और थोड़े इंप्रूवमेंट्स हमने फार्मिंग और प्लम्बिंग में किए जिससे लोग अपनी जिंदगी को थोड़ा सुकून से जी सकते थे। क्योंकि उसके पहले के 1000-2000 साल और पूरी हिस्ट्री में यानी 1800 से पहले तक हम इंसानों ने कोई खास तरक्की की नहीं थी और वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता था रहने के लिए, क्योंकि हर दूसरे दिन हम तलवार से लड़ते थे और सेफ्टी, कंफर्ट और एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती थी। लेकिन फिर 1900 के बाद के 100 साल में 1900 से लेकर 2000 तक यानी 20th सेंचुरी में जितनी तरक्की हमने की है उतनी तरक्की इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि इस पिछले 100 सालों में इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, एडवांस मेडिसिन और सर्जरीज इन्वेंट हुई जिससे हमें फौरन इलाज मिल जाता है, एरोप्लेन, कार, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और दुनिया भर के हाउस होल्ड अप्लायंसेस इन्वेंट हुए, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप और मोबाइल जैसी चीज हर एक इंसान के हाथ में आ गई। लेटर्स भेज के हफ्तों रुकने के बदले आज हम सेकंड्स में चैट कर रहे हैं। उसके साथ में हमने ऑनलाइन सीरीज, मूवीज और एयर कंडीशनर भी इन्वेंट कर दिया आराम से छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए। मतलब हम इंसानों की बेसिक नीड्स अब ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और आज की तारीख में इंडिया में लोग भूखे नहीं मरते बल्कि मोटापे से ज्यादा मर रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इतनी सारी तरक्की होने के बाद भी आज की तारीख में लोग इतने खुश नहीं है जितने पास्ट में हुआ करते थे। और इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है, वो है कि ये दुनिया एम्बिशन या लालच से नहीं बल्कि जलन से आगे बढ़ रही है कि मेरे बाजू वाले ने मेरे से अच्छी कार कैसे खरीद ली, वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 21st सेंचुरी ने यानी 2000 से लेकर 2023 तक हमें जेलस फील करने के लिए बहुत सारी चीजें दी है, जैसे फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम। और इसीलिए जो लोग सिर्फ अमीर यानी रिच होने की या दिखने की तमन्ना करते तो वो उसे कभी हासिल कर सकते ही नहीं है, क्योंकि पैसा एक नंबर है और नंबर्स कभी खत्म नहीं होते। बिलियन के बाद ट्रिलियन, फिर उसके बाद क्वाड्रिलियन, फिर क्विंट्रिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नॉनिलियन, डेसिलियन, यानी इतने जीरोस। और ये लिस्ट इसके आगे और भी लंबी है। और शायद फ्यूचर में एक जमाना आएगा जब किसी के पास इतने पैसे होंगे और फिर भी वो और ज्यादा पैसों की तमन्ना करेगा क्योंकि उसके पड़ोसी के पास उससे ज्यादा है। लेकिन जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते तो वो उसे हासिल भी करते और उसके बाद काफी ज्यादा सेटिस्फाइड लाइफ भी जिएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा गोल है जो अचीवेबल है। और फाइनेंशियल फ्रीडम की खास बात ये है कि अगर आपको उसके बाद भी अमीर बनना है तो उसके लिए भी आप मेहनत कर सकते हो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए। तो अब हम बिलियनर बनने के 3 रूल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल। नवल का एक बहुत ही अच्छा कोट है कि इफ यू सीक्रेटली डिस्पाइज वेल्थ इट विल इल्यूड यू। मतलब अगर आप अमीर लोगों को या पैसों को सीक्रेटली हेट करोगे तो आप कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता है, लोग अच्छे बुरे होते हैं और पैसा सिर्फ लोगों के कैरेक्टर को खुल के बाहर दिखाता है। फिर दूसरा रूल है, यू आर नेवर गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम। मतलब अगर आप अपना टाइम बेच के पैसा कमा रहे हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आपने वीडियो पे ध्यान दिया है तो सारे रिच लोगों की वेल्थ बिजनेस की ओनरशिप से आती है। और इसीलिए नवल का एक और पावरफुल कोड है कि इफ यू डोंट ओन अ पीस ऑफ अ बिजनेस यू डोंट हैव अ पाथ टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम और रिच। फिर तीसरा रूल है कंपाउंडिंग। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ में इन्वेस्टिंग 11 साल की उम्र में स्टार्ट की थी और उनका कहना था कि वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के 11 साल वेस्ट कर दिए, क्योंकि अगर हम एक बेसिक कैलकुलेशन रन करते तो आज वो 92 साल के, और जैसा उन्होंने 11 साल की एज में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था तो वो पिछले 82 साल से स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और उनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस 22% पर ईयर का रहा है। तो अगर आप सिर्फ एक बार $1000 किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो जो फ्यूचर में 22% के रेट से ग्रो होती रहती है, तो 82 साल में वो $1000 का छोटा सा वन टाइम इन्वेस्टमेंट $12 बिलियन में ग्रो हो जाता है। अब आप कहोगे कि इतने सारे पैसे बुढ़ापे में हमारे क्या काम के, लेकिन जैसा हमने वीडियो के शुरू में अमीर लोगों के 5 लेवल को डिस्कस किए तो ये सबसे टॉप वाला लेवल है। मतलब आप अपनी लाइफ में पहले ही रिच लोगों के दूसरे लेवल